दोस्तों, दुनिया की दो बड़ी ताकत भारत और अमेरिका जब एक साथ बैठते हैं तो सिर्फ कागज पर साइन नहीं होते, ताकत का संतुलन भी बदलता है। क्या सच में अमेरिका को भारत के दबाव में आकर व्यापार समझौते पर दस्तखत करने पड़े, या फिर ये दोनों देशों की सोची समझी रणनीति थी? आज हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। नए कारखाने, नई सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, डिजिटल भुगतान प्रणाली, सब कुछ तेजी से बढ़ा है। अपना भारत अपना उत्पादन की सोच ने देश को निर्माण केंद्र बनाने की दिशा दी। बहुत सी विदेशी कंपनियां अपना उत्पादन भारत में शुरू कर रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को चीन के साथ तनाव के बाद नए भरोसेमंद साथी की जरूरत थी। दुनिया ने देखा कि एक ही देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। यहीं भारत एक मजबूत और भरोसेमंद साथी के रूप में उभर कर आया। इरेजॉट लाना है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया, राष्ट्रहित सबसे ऊपर। व्यापार बातचीत आसान नहीं थी। शुल्क, कृषि उत्पाद, तकनीकी नियम, हर मुद्दे पर कठोर चर्चा हुई। अमेरिका के व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। दवाएं, रक्षा सामग्री, कृषि यंत्र, कई क्षेत्रों में भारत एक बड़ा ग्राहक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अपने तेल खरीदने के स्रोत बढ़ाए। रक्षा सामग्री अलग अलग देशों से लेने लगा। अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली को अन्य देशों तक पहुंचाया। ये सब संकेत थे कि भारत अब सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि फैसला लेने वाली शक्ति बन रहा है। अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का साथ बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों देशों ने आखिरकार व्यापार समझौता पर दस्तखत किए। अब प्रश्न ये है, क्या ये भारत की जीत थी या अमेरिका की रणनीति? सच ये है कि ये दोनों के राष्ट्रहित का परिणाम था। पर एक बात स्पष्ट है, भारत दबाव में नहीं था। आज का भारत सीधी रीढ़ के साथ खड़ा है। बात करता है तो अपनी शर्तों पर, फैसला करता है तो राष्ट्रहित को सामने रखकर। ये बदलते समय का संकेत है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। दोस्तों, राजनीति में स्थायी मित्र या विरोधी नहीं होते। स्थायी होता है सिर्फ राष्ट्रहित। और इस समझौते ने दिखाया है कि भारत अपने हित को सुरक्षित रखना जानता है। आपका क्या विचार है? क्या अमेरिका दबाव में था या ये समझदारी भरा कदम था? अपनी राय जरूर दें। इस संदेश को आगे बढ़ाएं। यह नया भारत है जो झुकता नहीं, बल्कि सामने वाले को बराबरी पर बैठने पर मजबूर करता है।